वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं इटर्नल हेल्थ और हमारा नंबर है 012940888152। ये एक ऐसा शो है जहां आपकी सारी परेशानियां, सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं आयुर्वेद की मदद से। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब जी, ब्रेक के पहले हमने बात की सात्विक प्रकृति के बारे में। जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि राजसिक प्रकृति कैसी होती है। देखिए, जिसमें रजोगुण अधिक होगा, जिसके माइंड में, जिसके मन में रजोगुण की बहुलता होगी, तो उसको हम बोलते हैं कि इसकी राजसिक प्रकृति है। राजसिक प्रकृति के गुण जो हैं वो कुछ कुछ पित्त जैसे भी होते हैं, लेकिन थोड़े डिफरेंट हैं बिल्कुल। क्या होता है कि ये जो वो व्यक्ति हैं जो बिल्कुल, क्योंकि रजोगुण से क्या होता है, एक्शन होता है, माइंड बिल्कुल एक्टिव रहता है, बिल्कुल रिलैक्स्ड माइंड नहीं होता। तो काफी जो है ये एक्टिव होते हैं, एक्शन बहुत होता है, लेकिन डोमिनेटिंग होते हैं, दूसरों को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, हमेशा अपनी इच्छाओं को दूसरों के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ जो है इनके अंदर एक बड़ा ड्राइव होता है कि मेरे को पैसा कमाना है, बहुत फेमस बनना है, बड़ा आदमी बनना है। तो ये क्योंकि रजस उनको बैठने नहीं देता एक जगह पर, उनकी जो मेमोरी होती है वो बहुत, जो स्मरण शक्ति है वो बहुत अच्छी नहीं होती, मीडियम टाइप की होती है। इंटेलिजेंस या बुद्धि भी उनकी मीडियम होती है, क्योंकि वो माइंड उनका इतना शांत नहीं रहता जितना कि सत्व गुण वालों का होता है। और सेंस ग्रेटिफिकेशन को बहुत वो उनका इच्छा होती है, मतलब इंद्रिय तृप्ति करने के लिए अपनी इंद्रियों को जो है वो हमेशा कुछ ना कुछ स्टिमुलेशन चाहिए उनको। एंटरटेनमेंट चाहिए हमेशा। पार्टी एनिमल्स बोलते हैं ना जिनको, मतलब कि जो मल्टीटास्किंग लोग होते हैं, मल्टीटास्किंग होते हैं, जो हमेशा कुछ ना कुछ, उनको बहुत सारी चीजें टिक कर नहीं बैठेंगे। और जैसे कुछ भी नहीं होगा घर पे करने के लिए तो बाहर जाएंगे। खासकर विदेश में मैं बहुत देखता हूँ ऐसे लोग, कोई बंजी जंपिंग कर रहा है, कोई रोलर कोस्टिंग कर रहा है, कोई मतलब ये नहीं कि आज छुट्टी है तो घर में बैठ जाएं, आराम से थोड़ा सा घर में गुजारें, नहीं, बाहर जाना है, चाहे कुछ भी काम ना हो फिर भी बाहर कहीं जाना है। ट्रेवलिंग बहुत करते हैं, तो इस तरह के होते हैं। वो म्यूजिक जो है वो रॉक एंड रोल टाइप का पसंद करते हैं। जैसे सात्विक गुण वाला होगा तो वो शास्त्रीय संगीत वगैरह कुछ पसंद करेगा, कुछ सॉफ्ट म्यूजिक पसंद करेगा, जिससे कि मन और रिलैक्स हो जाए। इनको क्या है कि शास्त्रीय संगीत अगर रजोगुण वालों को सुनाएंगे तो शायद उनको नींद ही आ जाएगी या उनको मजा नहीं आएगा। उनको कुछ ना कुछ स्टिमुलेशन चाहिए। भोजन में भी उनको कॉफी, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब चीजें उनको चाहिए, क्योंकि ये स्टिमुलेंट होती हैं। इसी तरह से खाना अगर जब भी उनकी इच्छा होती है तो उसमें भी बहुत जो है वो रिच फूड जो बोलते हैं ना, कि बहुत फ्राइड, स्पाइसी, ऑयली, हॉट, जो गर्म, जैसे गर्म चीजें होती हैं, तो वो इनको बहुत पसंद आता है रजोगुण वाले लोगों को। और कभी भी वो अनकंडीशनल किसी को हेल्प नहीं करते हैं। अच्छा, ये उनका एक गुण होता है। डॉक्टर साहब जैसे जैसे आप बताते जा रहे हैं मेरे दिमाग में मुझे मेरे दोस्तों की पर्सनालिटी सब नजर आ रही है। सबको आप बिल्कुल स्कैन कर सकते हैं। इसके पहले कि हम और आगे बढ़े, एक फोन कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ हेलो मैडम, नमस्कार, आपका स्वागत है इटर्नल हेल्थ में। आपका नाम और आप कहाँ से बात कर रही हैं? मैं बॉम्बे से बात कर रही हूँ जी। और मेरा नाम प्रभा यादव है जी। प्रभा यादव। प्रभा यादव, आपका स्वागत है हमारे शो में प्रभा जी। हाँ हाँ ओके। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रताप चौहान। हाँ, आप बताइए आपकी क्या परेशानी है? मेरे बच्चों के हेल्थ के बारे में, मतलब हाइट कम है जी, 12th में पढ़ते हैं। अच्छा। और 5 फीट है, दोनों की जुड़वा बच्चे हैं। और दोनों की हाइट नहीं आ रही है। देखिए, अपने क्लास में छोटे हैं, 12th में पढ़ते हैं। हाइट बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ आयुर्वेद में कुछ विशेष, हमारे जो शास्त्रीय कुछ दवाइयाँ होती हैं, और उसमें ऐसा नहीं कि कोई उसमें कोई मैजिक या जादू है। वो क्या करती हैं दवाइयाँ, जो हमारे ग्रोथ के जो ग्रंथियां होती हैं, ग्लैंड्स, जिनको, जहाँ से ग्रोथ हार्मोन निकलते हैं, अगर उसमें कोई रुकावट है तो उस रुकावट को खोलने का केवल काम करते हैं, ताकि वो ग्रोथ हार्मोन्स निकले और बच्चे की हाइट नॉर्मल तरीके से बढ़े। तो वो आप जरूर उनको थोड़े दिन, 2-3 महीने सेवन कराइए। टैबलेट फॉर्म में होती है, गोलियों के रूप में। उसको अगर आप खिलाएंगे तो अगर कोई ब्लॉकेज के साथ संबंधित कोई रोग होगा तो उनकी जरूर हाइट बढ़ेगी। और अगर कोई जेनेटिक उनकी प्रॉब्लम है कि भाई माँ बाप की हाइट कम है और उनकी हाइट अब उससे ज्यादा और नहीं बढ़ने वाली है, तो उसमें फिर कोई दवाई काम नहीं कर सकती किसी भी तरीके से। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आपको जरूर 2-3 महीने ट्राई जरूर करना चाहिए, उसी में आपको निर्णय मिल जाएगा। और अगर हाइट थोड़ी बहुत भी 1 इंच भी अगर बढ़ती है
तो फिर वो टेबलेट आप कम से कम 6-8 महीने उनको खिला सकते हैं। इसमें मैंने अपनी प्रैक्टिस में 2 से 2.5 इंच तक, 3 इंच तक भी रिजल्ट्स देखें। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा जी प्रभा जी, फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस शो को देखते रहिए, क्योंकि एंड में हमारा नंबर और हमारा कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आपको जरूर मिल जाएगा। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू। डॉक्टर साहब, रजोगुण की मैं बता रहा था क्वालिटीज के, अनकंडीशनली वो कोई काम नहीं करते हैं। जब भी उनका किसी से कोई काम होता है तो तभी वो जाकर के थोड़ा उनसे बात करेंगे या कुछ जो है उनके लिए गोल ओरिएंटेड लोग होते हैं ऐसे। गोल तो खैर अचीव करते हैं, गोल तो सात्विक भी करते हैं, ऐसी बात नहीं। सात्विक लोग भी कोई ऐसा नहीं कि वो बैठ करके केवल मेडिटेशन करते हैं। सात्विक लोगों के भी बड़े बड़े गोल होते हैं, लेकिन वो उनको ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा उनमें एक रेस्टलेसनेस नहीं पाई जाती उसकी। अच्छा। वो काम करते हैं अपने आराम से, अपने पेस से। हाइपरनेस दिखती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हाइपरनेस होती है। सात्विक वालों में क्या होगा कि वो किसी की जब सहायता कर रहे हैं तो उनका उसके कोई उनको वापस नहीं चाहिए उनसे। ऐसा नहीं है कि मेरे को कुछ चाहिए तभी मैं आपके लिए कुछ करूं, लेकिन राजसिक प्रवृत्ति में ऐसा नहीं है। अगर आपसे कुछ चाहिए तो आपके इर्द गिर्द घूमेंगे, आपसे कुछ बातें करेंगे, आपकी प्रेज भी करेंगे, क्योंकि बट बैक ऑफ द माइंड में दे हैव सम गोल। तो ये जो है एक तरह का बिजनेस माइंडेड लोग होते हैं, और ये बिना मतलब के किसी की कोई सहायता नहीं करते कभी भी। अच्छा। तो ये रजोगुण के इस तरह से क्वालिटीज होती हैं। उनको नींद जो आती है, नींद बहुत अच्छी नहीं आती उनको। जैसे सात्विक का मैंने बताया कि 4-5 घंटे, कई बार 3 घंटे में उनकी नींद पूरी हो जाती है, जो वास्तव में ही अच्छे सात्विक पुरुष होते हैं। तो ये वही बात होगी ना, जो दिमाग हाइपर है, दिमाग में 100 काम एक साथ करने वाली तो बात है। रेस्टलेसनेस। तो नींद आएगी लेकिन वो डिस्टर्ब होगी, बड़े इंटेंस ड्रीम्स होंगे, कभी ड्रीम्स में ही फाइटिंग कर रहे हैं, कहीं पर जो है वो कुछ ऐसी। इस वक्त तो मुझे लगता है कि हमारे दर्शक एक दूसरे से लड़ाई ना करे हो कि पहले मेरा फोन जाए, पहले मेरा फोन जाए। तो नेक्स्ट फोन कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, आपका स्वागत है इटर्नल हेल्थ में। आपका नाम और आप कहां से बात कर रहे हैं? मेरा नाम देवराज है, मैं कोरबा जिला से बात कर रहा हूँ। जी, आपका नाम? देवराज। देवराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए आपकी क्या परेशानी है? मेरी भांजी है 8 साल की जी। उसके पेट में जो आंत होता है, हाँ जी, उसमें बाधी, डॉक्टर से सलाह लिया तो बोला बाधी हो गया है, इन्फेक्शन जी। और हमेशा पेट दर्द रहता है। स्कूल जाती है तो टीचर लोग घर छोड़ने आते हैं, प्रॉब्लम हो जा रहा है हम लोग को पेट दर्द के नाम से। अच्छा, पेट में दर्द रहता है? पेट में हमेशा दर्द रहता है, कोई भी टाइम, हर टाइम। कितना पुराना रोग हो गया उनको? ये करीब करीब साल भर हो गया। 1 साल हो गया। देखिए बहुत लंबा समय हो गया है, और 8 साल की बच्ची है, तो मैं समझता हूँ कि काफी कष्ट उसको झेलना पड़ता होगा। तो देखिए इसमें जो आप मेरे को बता रहे हैं, हमारे आयुर्वेद के मुताबिक इसमें हम यही एक चीज देख सकते हैं। आपने इन्फेक्शन शब्द भी यूज किया है कि डॉक्टर ने कहा इन्फेक्शन हो गया है। तो हमारे यहाँ आंत्रशोथ या आंतों में कोई इन्फ्लामेशन, जिसको कि कोलाइटिस भी कहते हैं, या कोई और इस तरह की कोई वो हो सकती है। कई बार कीड़े होते हैं पेट में, उससे भी दर्द होता है। लेकिन ज्यादातर अगर हम इसको अपनी भाषा में कहें तो हम इसको कहेंगे कि जरूर उसकी आंतों में आम जम गया है, और उस आम को निकालने के लिए जो है कुछ औषधि जरूर देनी पड़ेगी। अगर आपके वहां पर जो है कोई बेल का शरबत आजकल बना बनाया भी मिलता है, बेल का शरबत, हाँ, बेल का शरबत अगर मिल जाए तो वो तो उसको तुरंत पिलाना शुरू कर दीजिए। लेकिन क्योंकि 1 साल हो गया है रोग को, तो मैं ये जरूर आपसे निवेदन करूंगा कि आयुर्वेदिक जो दवाइयां होती हैं उससे बिल्कुल इसका ये रोग बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगा। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, लेकिन थोड़ा सा जो है आपको दवाई कहीं ना कहीं से लेनी पड़ेगी इसके लिए। लेकिन बेल का शरबत आप पिलाना तुरंत चालू करिए। और एक चीज और मिल जाती है बनी बनाई आजकल, अजवाइन का अर्क। अजवाइन का अर्क चाहिए उसका, अजवाइन का अर्क आप उसको पिलाइए तो दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा उसको। और सौंफ का अर्क भी मिल जाता है। सौंफ और अजवाइन का अर्क उसको पिलाने से उसका दर्द बिल्कुल ठीक होगा। बेल का शरबत पिलाने से उसके आम जो अंदर जमा हुआ है वो साफ होना शुरू होगा। लेकिन फिर भी जो है उसका अगर कोई अंदर सूजन है, कोई और किसी तरह का कोई वायरस, बैक्टीरिया जो आप इन्फेक्शन बता रहे हैं, उसको दूर करने के लिए कोई आयुर्वेदिक औषधि उसको चाहिए, जो कि आपको आयुर्वेदिक चिकित्सक से आराम से मिल जाएगी कहीं पर भी। देखिए, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, क्योंकि डॉक्टर साहब ने जो आपको टिप्स दी हैं वो हम हमेशा से लोगों को देते आए हैं, और बहुत काम करती हैं ये टिप्स। इन टिप्स का फायदा उठाइए, इनको अच्छे से मानिए।
हाँ। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, वक्त हो गया है एक ब्रेक का, जी। लेकिन इसके बाद हम बात करने वाले हैं मानसिक प्रकृति के बारे में, बिल्कुल। एक ब्रेक के बाद। जी। दोस्तों, आपके फोन कॉल्स का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। हमारा नंबर लिख लीजिए 01294088 152। वी आर रियली वेटिंग फॉर योर कॉल्स। एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलती हूँ।